सरपंच जी नमस्ते। नमस्ते। पूछना चाहते हैं, अगर महिला आरक्षण नहीं होता तो क्या आप कभी सरपंच बन सकती थी? नहीं बन सकते थे। ये बहुत अच्छी योजना है जो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। इसी के कारण मैं सरपंच बन पाई और गांव में इतना विकास कर पाई, नहीं तो फिर नहीं कर पाती। तो ये जितने काम हैं आपका ये पूरा है, या आप अपने क्या ये जो आपने कैलेंडर छपाया है, क्या इस कैलेंडर को आप जनता तक पहुंचाएंगी? हाँ, पहुंचाएंगे। हमने ये सब बताने के लिए ही बनवाई है। अच्छा, हो सकता है क्योंकि राशि बहुत बड़ी है, 6 करोड़ है, 7 साल का आपका समय है, तो इसमें भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ है? ये अगर किसी के मन में है तो इसका हिसाब भी है पूरा हमारे पास, और कार्य तो जहाँ पे जगह पे है पूरा बना वाला, उसको तो कोई कहीं ले जा ही नहीं सकता है। जिसकी इच्छा है, संकोच है मन में, तो बिल्कुल वहाँ जाके देख सकता है, कार्य की गुणवत्ता देख सकता है। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव की घोषणा हो चुकी है मध्य प्रदेश में। लोग हमसे हिसाब पूछें उसके पहले ग्राम पंचायत हतनापुर की सरपंच जिन्होंने रिकॉर्ड काम किए हैं, आर्थिक आधार पर भी देखें तो भी और गुणवत्ता के आधार पर भी, ग्राम की प्राथमिकता के आधार पर भी ग्रामीण मीडिया ने इसका पूरा अवलोकन किया और यह अपनी जनता को ग्रामीण मीडिया के मंच के माध्यम से अपने पूरे कामों का हिसाब देने आई हैं। हिसाब देने से मतलब है कि वह ये पूरे कामों की संख्या, पैसे का हिसाब और जितने इनने काम किए हैं और जो इनको उपयोगिता प्रमाण पत्र मिला है वह आम जनता तक बताना चाहती हैं। तो प्रथम कड़ी में हम आपको संक्षिप्त जानकारी में यह बता देते हैं कि इनके द्वारा 92 निर्माण कार्य किए हैं। एक नज़र में आपके सामने पेश है जो 2015 से 2021 तक के समय काल के हैं। इसमें जो लागत हमने देखी 6 करोड़ रुपए के 92 कामों का हिसाब लेकर हमारी बहन, हमारी बेटी कोमल परिहार आपके सामने उपस्थित हुई हैं। श्रीमती कोमल परिहार और जो बाजू में बैठे हैं श्री रामेश्वर परिहार, जो रिश्ते में उनके पति भी हैं और पंचायत स्तर पर आदरणीय सरपंच हैं और ये उप सरपंच है। दोनों ने मिलजुल कर ग्राम में विकास किया है। इस गांव में, इस पंचायत में 2 ग्राम आते हैं, एक ग्राम हतनापुर और एक डहर गाँव। गौरतलब हो कि डहर गाँव जो है वो 100% आदिवासी भाइयों की बस्ती है। इन्होंने एक एक योजनाओं का मध्य प्रदेश पंचायती राज को बारीकी से पढ़ा, उसमें हमने भी इनको काफ़ी सहयोग किया। एक एक योजना का मदवार इनने पैसा भी शासन से लिया, उसका हिसाब भी दिया और आज ये मध्य प्रदेश में पहले सरपंच होंगे जिनके पास में 92 कामों की पूरी सीसी उपयोगिता प्रमाण पत्र भी अपने साथ लेकर आए हैं। अब हम सीधे सीधे आपकी श्री रामेश्वर परिहार जी से, सब में पहले श्रीमती कोमल परिहार सरपंच हतनापुर से बात कराएंगे। दूसरे में हम उप सरपंच रामेश्वर परिहार जी से आपकी बात कराएंगे। और यह कैलेंडर जो इनने बनाया है, यह कैलेंडर केवल खुद के लिए नहीं, प्रचार प्रसार के लिए नहीं, ये चुनाव के पहले अपनी जनता को एक एक घर यह पूरे कार्यों की लिस्ट, जो भी इनने वर्क किया है ये पूरे इनके वर्क हैं, चित्र सहित हैं और यह बोलती हैं कि इनके ग्राम में आएं और कार्यों की गुणवत्ता भी देखें। अब हम आपको बात कराते हैं दोनों जनप्रतिनिधियों से। सरपंच जी नमस्ते। नमस्ते। हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। आज आप ग्रामीण मीडिया के कार्यालय में आए हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पंचायती चुनाव की घोषणा हो चुकी है और हमने आपसे निवेदन किया था क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा काम किए हैं, तो अब आप अपनी जनता से क्या बोलना चाहते हैं? आप सीधे सीधे जनता से जुड़िए, आप अपना परिचय देते हुए बात चालू करिए। मैं कोमल परिहार, सरपंच ग्राम पंचायत हतनापुर। मैं ये बताना चाहती हूँ सभी लोगों को, गांव वालों को भी और सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने मेरी पंचायत में 92 काम किए हैं। उसका मैंने पूरा हिसाब है,
राशि का भी है और चित्र सहित पूरा कार्यों का की पूरी फोटो सहित इसमें है। ये सभी देख सकते हैं, पंचायत में भी हिसाब है, सब देख सकते हैं जिसकी इच्छा है देखने की। तो अच्छा बहन जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, अगर महिला आरक्षण नहीं होता तो क्या आप कभी सरपंच बन सकती थी? नहीं बन सकते थे। ये बहुत अच्छी योजना है जो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। इसी के कारण मैं सरपंच बन पाई और गांव में इतना विकास कर पाई, नहीं तो फिर नहीं कर पाती। तो ये जितने काम हैं आपका ये पूरा है, या आप अपने क्या ये जो आपने कैलेंडर छपाया है, क्या इस कैलेंडर को आप जनता तक पहुंचाएंगी? हाँ, पहुंचाएंगे। हमने ये सब बताने के लिए ही बनवाई है। अच्छा, हो सकता है क्योंकि राशि बहुत बड़ी है, 6 करोड़ है, 7 साल का आपका समय है, तो इसमें भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ है? ये अगर किसी के मन में है तो इसका हिसाब भी है पूरा हमारे पास, और कार्य तो जहाँ पे जगह पे है पूरा बना वाला, उसको तो कोई कहीं ले जा ही नहीं सकता है। जिसकी इच्छा है, संकोच है मन में, तो बिल्कुल वहाँ जाके देख सकता है, कार्य की गुणवत्ता देख सकता है। ठीक है। ग्रामीण मीडिया में उप सरपंच जी आपका भी स्वागत है। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं क्योंकि आपने विगत 7 वर्षों में जो काम किए हैं उस पर सीधे सीधे हम आपसे बात करते हैं, कितने काम और कितना विकास। मैं रामेश्वर परिहार, उप सरपंच ग्राम पंचायत हथनापुर, ग्रामीण मीडिया के कार्यालय में आया हूं और मैं अपना हिसाब देने आया हूं यहाँ पे कि हम लोगों ने 7 साल में कितने काम किए और किस किस मद से काम किए। मैं आपको बता दूं कि हमने 92 काम कराए हैं जिनका उपयोगिता प्रमाण पत्र है ये, और किस मद में किए। आदिवासी बस्ती विकास से किए, अनुसूचित बस्ती विकास से किए, आदिवासी बस्ती विकास से किए, और खनिज विभाग से किए, स्टाम्प शुल्क मद से किए, 15 मद से किए, आदिवासी विभाग से किए, विधायक सांसद निधि से कराए, और सारे काम हमने 92 काम की ये उपयोगिता प्रमाण पत्र है हमारे पास में। ये वरिष्ठ कार्यालय के द्वारा अभी आपने जो काम किए थे 92, उसके आपने सीसी भी पूरी की ले ली? उपयोगिता प्रमाण पत्र ये पूरी किताब है आपकी? जी जी, ये अच्छा, उपयोगिता प्रमाण पत्र है और किस मद में काम कर रहे हैं। ये जो आपने बनाया है कार्यालय ग्राम पंचायत हथनापुर, ग्राम पंचायत मुल्ताई स्वीकृत कार्यों के एक तरफ तो आपने नाम लिखे हैं, जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ शौचालय का निर्माण, सीसी रोड, सुदूर सड़क, सांस्कृतिक मंच, खेल मैदान, सीसी रोड संयुक्त। फिर इसमें आपने कब निर्माण किए वो तारीख भी लिखी है, तकनीकी स्वीकृति भी लिखी है, प्रशासनिक स्वीकृति भी लिखी है, स्वीकृत राशि भी दी है, मद योजना, विधायक निधि, 14वें वित्त, मनरेगा, विधायक निधि, ये सारा आपने खुद ही ने बनाया है क्या? जी सर, ये जैसा कि उप सरपंच जी आपने हमको जानकारी में बताया कि आपके द्वारा इतने इतने भौतिक रूप से निर्माण कार्य किए गए हैं। निर्माण कार्य से भी ज़्यादा जरूरी जो मैं समझता हूँ हितग्राही मूलक काम, जैसे वृद्धा पेंशन है, सामाजिक पेंशन है, गरीब लोग हैं, गरीबी रेखा है, आपके यहाँ आदिवासी भाई लोग रहते हैं, उनके पेयजल की है, इसके बारे में भी हमको जानकारी दीजिए कि आपके समय काल में आपने क्या क्या किए। हमारे यहाँ आदिवासी ग्राम है डहरगांव, जिसमें भरपूर पानी मिल रहा है और घर घर पानी मिल रहा है, और हमारे गांव में भी हमने 7 साल में कभी किसी समस्या पानी की नहीं होने दी। भरपूर पानी मिल रहा है अभी आज की स्थिति में भी, है ना। और रही बात बीपीएल में नाम, तो मेरे यहाँ 320 परिवार के बीपीएल में नाम है पूरे। इसकी आपने लिस्ट बना ली है ये? हाँ। पूरी? अच्छा, ये भी जानकारी के रूप में आपने इसको संकलित किए हैं। तो 320 परिवार आपके यहाँ 20 बीपीएल में नाम है। हाँ, और 200 लोगों को मैं पेंशन दिला रहा हूँ अभी गांव में हथनापुर में, है ना। पेंशन योजना में आपके यहाँ 200 लोग हैं? 200 लोग हैं, जिसमें सर सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, विकलांग पेंशन है और कल्याणी पेंशन है। ये आपको इसकी ये भी जानकारी है। अच्छा, इसके बाद में ये भी बताइए कि जो आपने पेयजल के लिए कितने काम किए? पेयजल के लिए मैंने 3-4 बार अलग अलग गाँव में, डहरगांव में जैसे 2 बार मोटर डाली हमने, पाइपलाइन कराई। हथनापुर में हमने अभी सांगा रास्ता पे बीच गांव में कुछ डैम वगैरह भी बनाए आपने? हाँ, किए सर, वो भी तालाब 3-4 तालाब निर्माण किए, चेक डैम निर्माण किए, जल के पूरे काम किए, आजू बाजू के फसल के लिए भी। यानी आपने हर योजनाओं को बारीकी से पढ़ा? जी। पढ़ने के बाद में आपने हर निधि को भी बारीकी से पढ़ा है। अब जो आप मेरे को एक बता रहे थे 92 सीसी आपके पास में है, तो ये आपने क्या पूर्ण कर लिए? हाँ सर, पूर्ण कर लिए। सीसी उपयोगिता प्रमाण पत्र वरिष्ठ कार्यालय के द्वारा दी गई अपने को कि हमारे काम अच्छे हैं, पूर्ण है, आपके काम अच्छे हैं। अच्छा, अभी भुगतान होता है, वैसे नहीं होता। पंचायत का मैंने भवन भी देखा, बहुत अच्छा है।
जी आपका हमने शमशान घाट भी देखा, बहुत अच्छा है। जी आपके यहाँ सामुदायिक भवन भी बहुत हैं, जी 3। आपके यहाँ सांस्कृतिक मंचों की तो कुछ संख्या ज़्यादा देखी मैंने, ज़्यादा है ना, और कुछ ज़्यादा हो गए हैं। जी। तो आप ये मानते हैं कि बैतूल जिले में सब में ज़्यादा आपकी ही पंचायत में काम हुए? जी सर, हमारे यहाँ काम हुए ज़्यादा। अब जब काम करेंगे तो कुछ नाम होगा तो कुछ बदनामी भी होगी। हाँ सर, बदनामी भी होती है, शिकायत भी करते हैं लोग, हमारी हर तरीके से जांच भी होती है। तो शिकायत कैसी क्या हुई है? सर देखो, मुल्ताई, बैतूल, भोपाल तक सब शिकायत होती है, उनकी जांच भी होती है, लेकिन उसमें सही है ना कि काम अच्छे है तो सवाल ही पैदा तो नहीं होता। आज तक आपसे वसूली? नहीं, वसूली 1 रुपए की भी नहीं है। पूरे 92 काम में पूरे नील है, सब नील है जी। तो ये प्रमाण पत्र ही अपने आप में कि आपने पूरे काम अच्छे किए हैं, अच्छे किए हैं, गुणवत्ता पूर्ण की है, वो भी लिखा हुआ है। हमको ये भी जानकारी मिली है कि आपकी तो किसी ने लोकायुक्त से भी जांच कराई थी। हाँ सर, कराई थी। गांव में थे ऐसे 2-4 लोग जिनने भोपाल जाके शिकायत करी थी। तो उस लोकायुक्त की जांच से भी आप बरी हुए हैं? हाँ सर, सब बढ़िया है ना, अच्छा काम है। हाँ, कितनी खेती है आपके पास में? 70 एकड़ के लगभग करीब खेती है जी। तो आप अपनी खेती से अपनी जीविका? डेयरी फार्म में डेयरी भी जाता है, डेयरी पे दूध। अच्छा, तो दूध का भी काम है, खेती का भी काम है, और आप लोग इस प्रकार से अपनी जीविका। जो ग्राम विकास को आपने इतनी प्राथमिकता देते हैं तो आपका समय भी बहुत जाता होगा। हाँ जाता ना सर, समय सुबह से शाम तक मेहनत करना पड़ता है। पर आप चाहते हैं कि आपके बैतूल जिले में, मेरे को तो नहीं लगता कि आपके सरी का कोई गांव होगा। नहीं, कोई नहीं है, कोई लोड नहीं लेता ना। शमशान घाट भी आपके बहुत सुंदर है, उसके बारे में बताइए। शांति धाम में तो ऐसा बनाया है सर कि वहाँ जो परिक्रमा मार्ग है उसमें पैर को राख नहीं लगेगी, बढ़िया अच्छा बनाया है, सुविधायक। इस बार हमको उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाना है। वो भी आपका संकल्प हाँ, है? संकल्प है, करेंगे उसको हम। अच्छा, डेहर गांव में भी आपका शमशान घाट की हमको जानकारी मिली, बहुत अच्छा है। डेहरगांव का भी अच्छा है, बैठक व्यवस्था अच्छी है, सब बढ़िया है। अच्छा, आपके स्कूल शिक्षा के क्या हाल है? स्कूल में हमने बच्चों के लिए सांस्कृतिक मंच भी बनाए हैं, बाउंड्री बनाई है बढ़िया बेहतरीन की कोई ये नहीं करे। स्कूल भवन बनाया, प्राथमिक शाला भवन बनाया, खेल मैदान भी बनाया है, और आपका परिसर भी हमने देखा परिसर है। भी बनाया, पौधे भी अच्छे लगाए हैं उसमें। अभी आपने गेट भी लगाया है, गेट भी बनाया है, स्वागत गेट भी बनाया है, और वो स्कूल के भी गेट बनाए हैं, है ना। तो आपको हर राजनीतिक दल भी सहयोग करता हमने देखा है जी। क्योंकि आपको सांसद निधि भी मिली है, विधायक निधि भी मिली है, और आप भिन्न योजनाओं से भी काफी पैसा लाता हूँ। तो आपको ये पूरा दिमाग कौन देता है? सर, आप ग्रामीण मीडिया के माध्यम से, प्रेरणा से अपन सब काम करते हैं। ये बताइए, अगर आपको और कुछ संदेश जनता को देना चाहते हैं? मैं ग्रामीण मीडिया के माध्यम से जनता को संदेश भी देना चाहता हूं कि जो श्री राजेंद्र भार्गव जी है, ग्रामीण मीडिया के माध्यम से उनने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है, और मैं 15 सालों से उनके साथ जुड़ा हूं, और उनने हर एक चीज़ मेरे को सूचना के तहत जानकारी का प्रशिक्षण दिया है। ये बिल वाउचर कैसे सबमिट करना पड़ता है, कैसे काम कराना पड़ता है, ये भी मेरे को उनने बहुत अच्छे से सिखाया है, और मैं उनकी हर बात सीख के यहाँ तक आज आगे बढ़ा हूँ। और कैसे अधिकारियों से बात करना है, कहाँ किस विभाग में जाना है, कहाँ करना है, ये मैंने उनके माध्यम से बहुत कुछ सीखा हूँ। योजनाओं की जानकारी भी आप ग्रामीण मीडिया के माध्यम से सीखा हूँ मैं, श्री राजेंद्र भार्गव जी के माध्यम से बहुत कुछ। अपन ने त्रिस्तरीय पंचायती राज का जनता को पूरा लाभ पहुँचाया है, और हम भविष्य में भी ये चाहते हैं कि जनता ही प्रजातंत्र में सर्वोपरि है। और ये हमने जो ये समाचार भी बनाया, हमारा एक ही उद्देश्य, ये किसी का प्रचार प्रसार नहीं है। हर जनप्रतिनिधि से निवेदन है कि वह अपनी जनता को हिसाब दे, क्योंकि ये जनता के टैक्स का पैसा है जी, है ना। और आपका जो ज्ञान है, और हर जनप्रतिनिधियों को पुस्तकें पढ़ना चाहिए है, और आपने कुछ बुक्स वगैरह भी पढ़ी होगी। जी, है ना जी। किस टाइप से जानकारी है आपके पास में? सर, ये पंचायत की मार्गदर्शिका है जिसको हमने पढ़ा। हाँ, ये और स्मार्ट जी, और ये ग्राम स्मार्ट कैसे बनाना है पंचायत, ये 14 तारीख से कैसे करना है, ये भी एक वो पढ़ा। ये भंडार तथा ये लेखा नियमों के बारे में भी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जो भंडार के नियमों की जो थी अधिनियम, उसको भी पढ़ा हमने। और ये पंचायत मार्गदर्शिका है, ये सब हमने, यानी आपने बारीकी से अध्ययन भी किया है। जी। इस नहीं तो आपको काफ़ी परेशानियाँ। ग्राम पंचायत सरपंच, उप सरपंच, पंच का प्रशिक्षण भी समय पे लिया है, ये बुक से हमने मार्गदर्शित की है। तो हम जनता को बताना चाहते हैं। अच्छा, आपके यहाँ सूचना के अधिकार का भी बड़ा दबदबा है, तो आपने उसकी क्या व्यवस्था की है? हम क्या करते हैं सर, अगर कोई मांगता है सूचना के तहत जानकारी तो उनको तत्काल देते हैं।
जैसे हमारे अध्यक्ष मैडम ने भी मांगी थी तो हमने उनको भी दे दी, गांव में भी 2-3 लोग ने मांगी थी उनको भी दे दी, और कई पत्रकार बंधुगण आते हैं वो भी मांगते हैं तो हम उनको देते हैं बराबर। यानी सूचना का अधिकार का भी आप पूरा पालन सम्मान करते हैं। जी जी। दस्तावेजीकरण समझना चाहिए और किसी भी प्रकार की कोई कालाबाजारी नहीं करना चाहिए और अपनी जीविका के लिए अन्य रोजगार तलाशना चाहिए। जैसे आपका प्रमुख रोजगार खेती है, दूध डेयरी है, उससे अपनी जीविका चलेगी, है ना। जय हिंद, जय भारत। ग्राम पंचायत का प्रवेश द्वार, ग्राम पंचायत हथनापुर का भवन, आंगनवाड़ी उप स्वास्थ्य केंद्र हथनापुर, ग्राम पंचायत हथनापुर, प्राथमिक शाला अतिरिक्त कक्ष जो कि बनाया गया है, शासकीय प्राथमिक शाला हथनापुर कक्ष, आंगनवाड़ी भवन, ग्राम पंचायत भवन और उसका बगीचा और परिसर, कार्यालय सामुदायिक भवन हथनापुर में यह बनाया गया है। बाल शिक्षा केंद्र हथनापुर, यह आप देख रहे हैं। सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय ग्राम हथनापुर, यह भवन बने हुए हैं। ये बाल शिक्षा केंद्र हथनापुर का सेक्टर है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का यह गोदाम है हथनापुर का। शमशान घाट का ये प्रवेश द्वार है। यहाँ पर शव रखने की यह व्यवस्था की गई है, जिसमें शव रखे जाते हैं चबूतरे पे। यह जो आप बैठक व्यवस्था देख रहे हैं, ये बैठक की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे शेड के अंदर बैठते हैं, ऐसा कि ऐसा डहर गांव में भी है। ये शव दाह के लिए बनाया गया है। इसमें इसको शेड भी इसके बाद में इसमें लगाया गया था। ओम शांति, ओम शांति। शंकर भगवान की प्रतिमा भी लगाई गई है शवधाम में। यह शवधाम में एक 4 लाख से बना हुआ ये डैम है। इसमें करीब करीब आधा किलोमीटर की लंबाई में पानी भरता है। बाकी के भी ये जल संरक्षण के जो काम किए गए हैं वह काम है। इसकी गुणवत्ता आप आँखों से देख सकते हैं, क्वालिटी देख सकते हैं। वृक्षारोपण का कार्य यहाँ पर चालू किया गया है। यह स्टाफ डैम, कड़ी शटर वाला डैम बनाया गया है। अलग अलग भूखंडों में यह इस प्रकार के चेक डैम बनाए हैं। श्रमिकों को रोज़गार गारंटी से काम दिया जाता है। रोज़गार गारंटी का घोर पेयजल का संकट था एक समय, जिसको स्थायी रूप से हल किया गया ग्राम डहर गांव में। फिर इसका पंप हाउस जल ही जीवन है, इसे व्यर्थ ना बहाएं। ग्राम पंचायत हथनापुर, यह सड़क मार्ग का प्रारंभिक है। फिर इसके बाद में ये जेसीबी सड़क बनी है। आप इसकी गुणवत्ता देख सकते हैं, क्वालिटी। ये आरसीसी वर्क हो रहा है ग्राम में। ये पंचायत भवन के सामने बगीचा है, इसको भी आप देखिए। तराई, ये शमशान घाट के पहुँच मार्ग है। यह ग्रामीण गांव की सड़कें हैं, दोनों तरफ की आप देखिए। दीवारों तक को पलस्तर किया है, नाली निकाली गई है। यह पुलिया बनाई गई है जिसको रपटा भी कहते हैं। पशुओं के लिए पेयजल की उचित व्यवस्था की गई है। यहाँ वृक्षारोपण या प्रवेश द्वार के बिल्कुल बाजू में किया गया है। ग्राम में गंदगी फैलाने पे फाइन की भी व्यवस्था की गई है। शराबबंदी के लिए भी यहाँ पर आंदोलन होते हैं। यह पूरे कामों का ब्यौरा। देश के ग्राम मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। जय हिंद, जय भारत।